Good morning student, myself Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School Talk. And students, what's going on? I hope you all started your studies and everything is good and fine. So in the previous class, in the previous video, we have started chapter first. We have read about the diversity. We have tried to understand about diversity, you know, and we have learned that what is the difference between inequality and diversities. So now open your books, open your civics book and page number 7. The topic is how do we explain diversity. ठीक है? Yes, how do we explain diversity? This is the last topic of this page. How do we explain डाइवर्सिटी की जो हम डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. सो लेट्स स्टार्ट इट. अ लिटिल मोर देन 200 years ago और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. मतलब बहुत साल पहले या 200 years ago और उससे भी साल पहले जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार जो थे, दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वो हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं थे. जब तक कि वो नहीं बने थे, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, हॉर्सेस, कैमल्स और फूड. डेफिनेटली तब भी दे नीड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तब भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. तो दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन शिप्स. वो शिप्स में जाते थे, हॉर्स पे जाते थे, है ना, हॉर्सेस पे, कैमल्स पे जाते थे और ऑन फुट. ऑन फुट मतलब या तो वो पैदल जाते थे. ठीक है. तो दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन शिप्स, हॉर्सेस, कैमल्स और फुट. टेक द नेक्स्ट पेज. ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद. अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे? इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, नई जगह ढूंढने के लिए. नई जगह ढूंढने के लिए मतलब न्यू प्लेसेस टू सेटल, जहाँ पे वो सेटल हो सके ना, अपने लिए एक सुटेबल प्लेस, अपने लिए एक ऐसा प्लेस जो उनके अकॉर्डिंग हो, उनके ठीक है. तो उसको ढूंढने के लिए, उसकी सर्च में वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते थे. और फॉर ट्रेड और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, हम लोगों के साथ में ट्रेड करने के पर्पज से. ट्रेड मतलब होता है बिजनेस, व्यापार. ठीक है. यहाँ वो ट्रेडिंग के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, व्यापार के पर्पज से दे सेटल और दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गॉट अ प्लेस, पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम. और देखिए, एक जगह से दूसरी जगह में पे ट्रेवल करने में कभी कभी उनको इतना ज्यादा टाइम लगता था. इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, है ना, क्योंकि आज तो क्या है, तो फास्टेस्ट मीन्स टू ट्रेवल. बट उस टाइम पे एरोप्लेन, बस नहीं थे. तो जब वो लोग कैमल से, फुट थ्रू ऑन फुट, कैमल या शिप से जब वो एक प्लेस से दूसरी जगह जाते थे, तो इट टुक लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता था. तो जब दे गॉट टू अ प्लेस, मतलब जब उनको फाइनली कोई भी सुटेबल प्लेस उनको अपने अकॉर्डिंगली मिल जाता था, तो क्या करते थे, दे स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. वो वहां पे फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबे टाइम के लिए वहां पे क्या होते थे, सेटल हो जाते थे, वहां पे रह जाते थे. मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फैमिन्स एंड ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट. और कभी कभी देखिए क्या होता था, या बहुत सारे जो लोग होते थे वो फैमिन्स का जो मतलब होता है वो होता है, फैमिन्स मीन्स होता है कि अकाल पड़ना. ठीक है. और ड्रॉट मतलब भी वही होता है, सूखा, कि जब इट मीन्स दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट. और उनके पास जो होता था, इनफ फूड नहीं होता था, उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं होता था, खाना नहीं होता था. तो वो इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ फूड भी वो क्या करते थे, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज ए वॉर, या जब लड़ाइयाँ होती थी, जब वॉर्स होते थे, तब भी उनको जो होता था, दे हैव टू लीव दैट प्लेस, उनको वो जगह छोड़नी पड़ती थी. एंड दे हैव टू मूव द अनदर प्लेस. और ये सब नहीं, मतलब मूविंग जो होता था, शिफ्टिंग जो होता था, इट टेक्स सो लॉन्ग टाइम कि वो वहां पे जो होते थे लॉन्ग टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे सेटल्ड देयर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, or sorry, next paragraph. Sometimes as they begin to make their homes
in new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways. अब देखिए क्या है, कभी कभी when they begin to make their homes in new places, जब वो नई जगह पे, न्यू प्लेस पे जब वो अपना घर बनाते थे, है ना, वो रहना स्टार्ट कर देते थे, तो पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल, तो वो क्या होते थे, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट करते थे. अब चेंज होना स्टार्ट मतलब उनके जो उनके मेथड्स होते थे, या उनकी जो फूड हैबिट्स होती थी, या उनकी जो कल्चर होती थी, उसमें क्या होता था, थोड़ा थोड़ा वो क्या करते थे, चेंज करते थे. चेंज क्यों करते थे? टू डील विद दैट न्यू प्लेस, उस न्यू प्लेस के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उस न्यू प्लेस के लोगों के अकॉर्डिंग वो थोड़ा थोड़ा क्या करते थे, अपने जो मेथड्स होते थे उसमें भी चेंज करते थे. एंड अदर टाइम्स, और कुछ टाइम क्या होता है, दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज, और कभी कभी क्या होते थे, वो अपने जो पुराने जो तरीके हैं, उनके जो ओल्ड वेज है, उनको ही वो सेम रखते थे, उसमें कोई चेंज नहीं करते थे. तो कुछ चीजों में तो वो क्या करते थे, जो न्यू जो मेथड्स होते थे उनको यूज करते थे, और कई बार क्या होते थे, दे रिमेन द सेम वे, वो जैसे भी उनके जो ओल्ड वेज होते थे उन पे स्टिक रहते थे. ठीक है. सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू. और इसीलिए क्या होता था, उनकी जो लैंग्वेज होती थी, मतलब जो लैंग्वेज वो स्पीक करते थे, फूड जो होता था, उनका जो खाना होता था, या उनका जो म्यूजिक होता था, ठीक है, जो वो फेस्टिवल्स के टाइम में आपने देखा होगा, वो डांस करते थे, जो गाना होता था, ठीक है, रिलीजन्स होते थे, उनके जो रिलीजन्स होते थे, जो वो धर्म जो वो अपनाते थे, इट बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू. उसमें क्या हो जाता, उसमें कुछ तो न्यू चीजें इंक्लूड हो जाती थी, और कुछ क्या हो जाती थी, पुरानी रह जाती थी. तो इट बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू. ठीक है. एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, और इस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर की वजह से, मतलब ये जो ओल्ड और जो न्यू है, ठीक है, इस वजह से, उस मिक्सिंग की वजह से केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. ठीक है. इसकी वजह से, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर और ओल्ड एंड न्यू मेथड्स की यूज होने की वजह से कुछ नया ही बाहर निकलता था, जो बहुत क्या होता था, डिफरेंट होता था, अलग होता था. द नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर. और देखिए, बहुत जगह की अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत सारे प्लेसेस की अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हमें ये शो करते हैं कि जो डिफरेंट कल्चर्स होती है, वो वहाँ की लाइफ पे, वहाँ की जो लोगों की जो लाइफ होती है, वहाँ की जो लाइफ होती है, उसको क्या करती है, हेल्प करती है, उसकी वहाँ की जो लाइफ होती है उसको शेप अप होने में, है ना, उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, उस पर बहुत ज़्यादा क्या करती है, अपना प्रभाव डालती है. ठीक है. डेफिनेटली जब हम भी हैं एक प्लेस से, जब हम दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है, तो हमारी जो कल्चर होगी, हमारी जो भी हमारा रिलीजन होगा, या जो भी हमारी कल्चर होगी, उस पर हम उनके ऊपर भी, है ना, जो वहाँ के जो लोग हैं, हम उनके ऊपर भी, उनको भी इन्फ्लुएंस करेंगे, और साथ साथ हम खुद भी इन्फ्लुएंस होंगे. ठीक है. तो क्या हो जाता है, इट्स कॉल्ड द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, कि हम वहाँ पे नई कल्चर को सीखते हैं, और वो लोग भी हमारी कल्चर को सीखते हैं. Thus, region becomes very diverse because of their unique histories. और इस वजह से ये जो रीजन्स होते हैं, जो भी एरियाज होते हैं, they became very diverse. वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री. क्योंकि वहाँ की जो हिस्ट्री होती है वो क्या होती है, कम्प्लीटली डिफरेंट होती है. नाउ द नेक्स्ट इज सिमिलरली, इसी तरीके से डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी होती है, also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. और इसी तरीके से देखिए, जो डाइवर्सिटी होती है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, वो वहाँ के जो जियोग्राफिकल एरिया होती है, मतलब वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा है. तो ठीक है, इनके ऊपर भी वो डिपेंड करती है, इनके ऊपर इनसे भी वो क्या होती है, हमारी जो लाइफ होती है वो क्या होती है, शेप अप होती है. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिविंग नियरिंग द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन्स एरिया. बिल्कुल डेफिनेटली. ठीक है. जो सी के जो नियर रहते हैं, ठीक है, जो सी के नियर रहते हैं, जो सी के जो नियरेस्ट जो प्लेसेस होती है उनकी लाइफ में, एंड द पर्सन्स हु आर लिविंग इन द माउंटेन्स एरिया, और जो ऐसे लोग जो माउंटेन्स एरिया के पास में रहते हैं, उनकी जो लाइफ होगी इट विल बी क्वाइट डिफरेंट. वो आपस में क्या होगी, डिफरेंट होगी. क्यों डिफरेंट होगी? बिकॉज दोनों जो एरिया होते हैं ना, सी एरियाज और माउंटेन्स एरिया, उनका क्लाइमेट चेंज होगा, वहाँ का लैंड चेंज होगा, वहाँ की फूड जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होगी, मतलब वहाँ पे कौन से टाइप का फूड जो है वो अवेलेबल है, तो उनकी फूड हैबिट्स चेंज होंगी. ठीक है. तो जो भी जियोग्राफिकल जो एरिया होता है, मतलब जो भी आपका लैंड है, क्लाइमेट है, वो सब भी क्या होता है, आपकी जो
लाइफ होती है उस पर क्या करती है, बहुत ज़्यादा जो है क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, उसको शेप अप करती है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी जो होती है इट इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स से जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं और उनमें से वन ऑफ द फैक्टर इज जियोग्राफिकल एरिया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Not only do people have different clothing and eating habits, मतलब वहाँ के जो लोग होंगे उनका सिर्फ क्लोथिंग सेंस या क्लोथिंग जो होगा और जो ईटिंग हैबिट्स होगा वो ही सिर्फ डिफरेंट नहीं होगा, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। इवन जो वो काम करेंगे है ना, वॉट एवर द वर्क, जो भी काम होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, किसके बेसिस पे डिफरेंट होगा, ऑन द जियोग्राफिकल एरिया। इन सिटीज, अब इफ यू टॉक अबाउट सिटीज, अगर हम सिटीज की बात करें तो इन सिटीज इट इज ऑफन इजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइफ आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। अब देखिए फिजिकल सराउंडिंग्स का मतलब यही होता है कि जो आपकी लैंड है, क्लाइमेट है, ठीक है, जो भी आपकी सराउंडिंग्स में लैंड है, क्लाइमेट है, जो भी एटमोसफियर होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल सराउंडिंग्स। तो सिटीज में क्या होता है, जो लोगों की जो लाइफ होती है, ठीक है, इट्स नॉट क्लोजली अटैच टू फिजिकल सराउंडिंग्स। क्यों नहीं होती, क्योंकि देखिए हम जो होते हैं, हम जो भी ग्रेन्स उगाते हैं या वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, वो हम अपने आप नहीं उगाते हैं, बल्कि हम उसके लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, मार्केट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसीलिए जो हमारे जो फिजिकल सराउंडिंग्स है उससे हम ज्यादा अटैच नहीं होते हैं, हम उसके ऊपर ज्यादा क्या होता है, डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज इन द सिटी people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. मैंने अभी बताया कि हम क्यों नहीं होते हमारे फिजिकल सराउंडिंग से इतने ज़्यादा टाइड, इतना ज़्यादा क्लोज या डिपेंड, बिकॉज हम क्या होता है, सेल्डम, ठीक है, हम अपना जो ग्रेन होता है, हम अपना जो ग्रेन मतलब जो भी अन्न हम खाते हैं, ठीक है, या हमारी जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो हम खुद ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, वी डिपेंड ऑन द मार्केट। हम कहाँ से खरीदते हैं उसको, मार्केट से खरीदते हैं। ठीक है, तो टू बाय एंड फूड एंड अदर गुड्स दे आर नीड, मतलब हमें जिस भी चीज की नीड होती है, चाहे वो हमें वेजिटेबल्स हो, चाहे वो ग्रेन्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो या जो भी गुड्स, जो भी चीजें हमें चाहिए उसके लिए हम वी डिपेंड्स ऑन द मार्केट। दैट्स व्हाई वी आर नॉट इन्फ्लुएंस बाय द फिजिकल सराउंडिंग्स, मतलब ज्यादा हम इन्फ्लुएंस नहीं होते हमारा जो चारों तरफ का जो फिजिकल सराउंडिंग्स है उससे। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। अब व्हेन वी आर सेइंग कि जो हमारी जो लाइफ होती है, ठीक है, उस पे हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, कैसे वो उस जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसको डाइवर्स बनाते हैं, कैसे वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। तो हम इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, we will take two different parts of the country, हम two different parts of the country लेंगे, that is केरला and लद्दाख। ठीक है, अब केरला it is a place जो surrounded है by hills and sea, एक तरफ उसके चारों तरफ hills है और एक तरफ जो है वो क्या है, उसपे जो sea है। ठीक है, और on the other hand जो लद्दाख है it's a desert, वो एक रेगिस्तान है। ठीक है, completely जो है उस पे sand है, उस पर नो अमाउंट ऑफ रेन, बहुत कम बारिश होती है या नहीं होती है, बहुत कम होती है, तो दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बाय दिस टू डिफरेंट प्लेसेस, केरला एंड लद्दाख। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना है केरला एंड लद्दाख, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। अगर आप कोशिश करेंगे इन दोनों को पढ़ने की तो यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड इन द नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द chapter. Till then, be happy, be safe. Okay students, bye bye and take care.